नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर आज बीजेपी संगठन की बैठक में देहरादून में निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन की ओर से रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलाएं और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करें। अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहां पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक संगठनात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा, क्योंकि आज के दिन बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम वहां पर किए थे, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में वो खड़े हुए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी संगठन की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी करने के लिए कह दिया गया है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी कमर जो है वो कस ली है। तैयारियां चुनाव की जोरों शोरों पर हैं। बीजेपी संगठन की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया जाएगा। देहरादून में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय अहम बैठक हुई। पहले दिन की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं दूसरे दिन बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक भी महामंत्री संगठन ने ही ली। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से बातचीत की गई और कैसे उन्हें चुनाव के लिए तैयार होना है, उसके लिए दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई है। देखिए, 2 दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खासतौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया आईटी अपने से उसकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षण के रूप में आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत दिग्गज नेता इस बैठक में यहां शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव के लिए तैयार होने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक जो यहां पर चल रही थी वो अब संपन्न हो गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और किस तरीके की तैयारियां यहां पर करनी है, कहां कमी रह रही है, इस पर भी मंथन किया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष समेत दिग्गज नेता इस बैठक में यहां शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। चर्चा यहां पर की गई है। चुनाव की तैयारियों के लिए अहम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। तो ये तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष समेत दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए और चुनाव की तैयारियों के लिए यहां पर निर्देश जो हैं वो दिए गए। 2 दिवसीय बैठक ये संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में अब से कुछ दिन पहले दिए गए बयान को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। इसके चलते उन्होंने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में त्यागी, कश्यप, सैनी समाज की महिलाओं का कोई भी दुष्कर्म करता था और कहा कि योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से सर्व समाज के लोग बहुत आहत हैं। देव कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, यूपी के। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में महिलाओं के बारे में बहुत अद्भुत कहा है। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे तो ये महिलाएं एक दिन सड़क पे आएगी और उनके पुतले, अब तो पुतला फूका है, मुंह भी काला करने का काम करेगी उनका, अगर ये नहीं सुधरी। हमारी यही मांग है यूपी सरकार उन्हें बर्खास्त करे और इस्तीफा दिलवाए। जिस तरह इस देश में जो धरती को धरती माँ कह के पुकारा जाता है और माँ गंगा को माँ गंगा कह के पुकारा जाता है, जहाँ देवी को कभी काली के रूप में पूजा जाता है, महिला को कभी सरस्वती के नाम पे पूजा जाता है। आज हम इस देश में हम महिलाओं के साथ जगह जगह कभी कोई बाबा हो या कोई मंत्री हो हमारे साथ कभी शारीरिक बलात्कार करते हैं, कभी हमारा मानसिक बलात्कार करते हैं। आप जैसे घटना दिन ब दिन इस भाजपा सरकार में बढ़ती जा रही है। आप देखें रामदेव बाबा कहते हैं कि कपड़े पहने तो महिला ठीक है, ना पहने वो भी अच्छा है। और बागेश्वर धाम कहते हैं कि अगर महिला सिंदूर ना लगाए और मंगलसूत्र ना पहने तो खाली प्लॉट है और उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। बताओ, ऐसे बाबा की जो भाषा है शोभा देती है। और आज जो मणिपुर के घटना आप देख सकते हैं, वहाँ भी महिलाओं को, जहाँ उनका मुख्यमंत्री है भाजपा का, वे कहते हैं कि महिलाओं को उनके वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके उनका सामूहिक बलात्कार होता है। आज ताजी घटना आपको बता रही हूँ, 4 दिन पहले की शुक्रताल, जहाँ माँ गंगे का वास है, उस पावन धरती पर हम महिलाओं के जो कश्यप समाज को कह गए और त्यागी समाज को कह गए और सैनी समाज की महिलाओं के बारे में ऐसी गंदी उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। जो नेता हैं उनके द्वारा कश्यप समाज, त्यागी समाज और अन्य समाज के विषय में महिलाओं के विषय में जैसे टिप्पणी की गई तो उसका विरोध जो है आज महिलाओं द्वारा किया गया है और महिलाओं द्वारा मतलब क्या मांगे की है? मांगे ये है कि इस तरह के जितने भी नेता हैं जो गलत टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे होनी चाहिए। अब यार उससे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्राकृतिक संपदा और स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार करके प्रगति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सूत्र को अपनाकर उत्तराखंड की धामी सरकार वोकल फॉर लोकल के इसी मूलभूत सिद्धांत पर अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड को प्रकृति का उपहार मिला है। यहाँ की उपजाऊ धरती, प्रदूषण रहित जलवायु और ऊर्जावान कर्मठ युवा सरकार के सहयोग से प्रगति की नई गाथा लिख रहे हैं। सरकार जानती है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए औषधि स्वरूप है। चाहे वो राजमा हो, रागी, कुसत या काला सोयाबीन, उत्तराखंड की प्राकृतिक ऊर्जा इनके अंदर वास करती है। अतः मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इनके प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित है। योजनाबद्ध प्रयासों के अंतर्गत उत्तराखंड के किसानों को समर्पित उत्तराखंड का ब्रांड हिलांस निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। मिलेट्स के साथ साथ उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हुए बांस और बिच्छू घास से भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बिच्छू घास से आकर्षक वस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जबकि बांस से अत्यधिक सुंदर और प्राकृतिक बोतलें व अन्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की इन कोशिशों से जहां एक ओर रोजगार का सृजन हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पाद भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से ये संवर्धता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता उत्तराखंड है, जो राज्य में ही बने उत्पादों को खरीदने और राज्य में ही उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Ga- ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान चमोली जनपद में करंट हादसे में हुई 16 लोगों की मौत पर अब तक सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया। इस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि सरकार हादसे के शिकार हुए लोगों को 25 लाख का मुआवजा दे। साथ ही कहा कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों को बचाने का काम कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make
Dosa's faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एफपीओ के मंत्र को अपनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया है। एफपीओ के द्वारा अब किसानों के न केवल मोल भाव की क्षमता बढ़ी है, बल्कि खाद, बीज, उर्वरक, परिवहन और भंडारण की लागत में अभूतपूर्व कमी आई है। प्रदेश में अब तक 2,749 से अधिक एफपीओ रजिस्टर कराए जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाली की राह पर चल पड़ा है और लिख रहा है अपनी जीत की कहानी। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम पर अनियमितता का आरोप लगाकर देहरादून महानगर महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिकायत के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही कहा कि राजपुर क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से काफी अनियमितताएं की जा रही हैं। सर, हमारे राजपुर में साईं मंदिर के सामने जो एक दुकान किसी को दी गई है, जो उन्होंने जो है नगर निगम द्वारा दी गई है, उन्होंने आधी सड़क में कब्जा कर लिया है। जब नगर निगम में फोन किया जाता तो ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई, उनसे कुछ कहा जाए तो वो मारपीट करते हैं। यहाँ लड़का उपस्थित है, आप उसके देख सकते हो, तो कितना नोचा गया है और वीडियो भी देख सकते हैं कि उस लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया। नगर निगम ने, उसी व्यक्ति ने नगर निगम की जमीन में काट बंगला में अपना 2-3 कमरे का बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है। उसके बावजूद उसको पीछे एक कमरा किराए में दे दिया जाता है। तो ये किसकी मिली भगत है? लाइटें मेरे यहाँ 60% खराब है। लाइट वाले आते 5 लाइट ठीक करके चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, 160 लाइटें, अगर 5 लाइटें 6 लाइटें रोज ठीक होंगी तो कितना समय ये लेंगे? नई लाइटें हमारी 4.5 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है, किसी वार्ड में नई लाइटें अभी तक पूरी नहीं हुई है। खंबे नगर निगम में नहीं है। राजधानी देहरादून के हाथी बड़गला इलाके में एक 35 वर्षीय महिला का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिनाख्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और
बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब खबर काशीपुर से है, जहां बीती 29 जुलाई को 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिनमें सबसे पहले शक्तिनगर निवासी कार्तिक यादव की दुकान से अज्ञात चोर एक मोबाइल चोरी कर ले गए और इसके अलावा मोहल्ला खालसा निवासी एजाज नबी ने सूचना दी थी कि उसके घर का ताला तोड़कर चोर कई कीमती सामान उड़ा ले गए। और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन कर लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिस पर 4 अज्ञात व्यक्ति नजर आए। आज कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि इन दोनों चोरियों का खुलासा करने के लिए पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। ये कार्तिक यादव जी ने इनकी दुकान से इनका मोबाइल फोन अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है और इसी के पास ये एजाज नबी है, इनके गोदाम से भी इन्वर्टर, बैटरी और स्टेबलाइजर और DVR और बिजली का इनका दरवाजा होता कुछ चोरी करके गुम किए गए थे। इसमें दोनों मुकदमों में दोनों घटनाओं का हमने थाने का मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें प्रभारी निरीक्षक प्रभारी काशीपुर के निर्देशन में अलग अलग टीम हमने गठित की। विशेष रूप से इसमें बांसवाड़ा चौकी इंचार्ज और कालागंज चौकी इंचार्ज उनके द्वारा इसमें अलग अलग टीमें बना के कार्रवाई की गई। लगभग 200 से अधिक कैमरे हमने देखे और इसमें जो संदिग्ध युवक थे कुछ उनको भी हमने देखा। इसके आधार पर 30 तारीख को कल इसमें कब्रिस्तान के पास से 4 युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है कामिल, फरहान और हनी और अजय। इन 4 युवकों के पास से कार्तिक यादव की दुकान से जो मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर श्यामपुर चौकी पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5.10 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मनसा देवी फाटक के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे एक युवक को पुलिस ने तलाशी के लिए रोक लिया और तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से स्मैक बरामद की गई। वहीं आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी गुमानीवाला के रूप में हुई है। प्रदेश के युवाओं ने मिलकर पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन किया है। इस सेना के गठन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की सुरक्षा है। बता दें कि पहली बार पहाड़ी स्वाभिमान सेना की बैठक ऋषिकेश में हुई है, जिसमें सेना से जुड़े सदस्यों ने पहाड़ की संस्कृति और स्वाभिमान पर लगातार हो रहे कुठाराघात को लेकर विचार विमर्श किया। युवाओं ने निर्णय लिया है कि अगर पहाड़ की अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसका पहाड़ी स्वाभिमान सेना विरोध करेगी। इसी बीच सेना से जुड़े समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने राज्य में भू कानून, मूल निवास लागू करवाने के साथ ही सरकारी नौकरी के लिए मूल निवासियों को प्राथमिकता देने को अपने मुख्य उद्देश्य में शामिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सीएम आवास में सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं, यहाँ के
जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे। उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है, वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माड़ा गांव, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माड़ा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो देश विदेश से यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, अपनी 5% की धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लगा रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो छोटे समूह में उत्पाद करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहित होने का अवसर मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। इसमें सभी संसदीय क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे और SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप हम देंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, आज दुनिया में नहीं हो, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग देने वाले हैं। होती है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम लोग होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार आगे चलेंगे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।